हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के एपिसोड जो बन्नी चाव होम डिलीवरी की शुरुआत होती है वो देवराज से होती है, जो मायरा को ये कहते हुए छोड़ने के लिए कहते हैं कि उन्हें उनका जॉब मिल गया है। मायरा कहती है कि वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक वे बन्नी से बात नहीं करेंगे। बन्नी ने उन्हें अंदर आने को कहा। देवराज का कहना है कि वह युवान के लिए मालपुआ पूछने आया था। बन्नी उन्हें यह कहकर बिठाती है कि उसे नाश्ता मिलेगा। वह उन्हें मामा और मामी से मिलवाती है। मामी उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन बन्नी उन्हें अंदर ले जाती है। माननी नियति को आंसुओं में देखती है और वे कहती है कि ये आंसू खुशी के होने चाहिए थे, लेकिन बन्नी चाव ने तुम्हें या इसकी इतनी हिम्मत है कि तुम्हें ये आंसू उसने दिए हैं। नियति का कहना है कि ये बन्नी की वजह से है और युवान को संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माननी कहती है कि मुझे पता है कि यह तुम नहीं कर सकती हो, चाहे अब की बात हो या फिर शादी के बाद। तुम शादी के बाद भी उसे नहीं संभाल सकती हो। फिर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा पहला पर्पस यही है कि तुम अभी युवान से एंगेजमेंट करो, फिर उसके बाद शादी करो। शादी के बाद तो कुछ भी हो सकता है, वो सीढ़ियों से भी गिर सकता है, वो बाथरूम में भी फिसल सकता है, फिर उसके बाद बेड रेस्ट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तुम अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने की आदर्श बहू के रूप में अपना कार्य करना, ताकि जो पिताजी है उनके सामने तुम आदर्श बहू बन सको। नियति इसमें सहमत हो जाती है। सुलेखा कल्पना से शादी के लिए कहती है। कल्पना इनकार कर देती है। आंचल वहां आती है और अपनी माँ से कहती है कि उसकी शादी ने उन्हें जीवन भर का पाठ पढ़ाया है। उसकी शादी में काफ़ी मुश्किलें आई थी, जो वो कहती है कि मैं इन सबको अब भूल जाना चाहती हूँ। मुझे याद है कि मेरी शादी में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स दी है। सुलेखा का कहना है कि वे चाहती है कि वे शादी करके सेटल हो जाए। वे अपनी माँ के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि माँ, हमारे ऊपर यहाँ की ये हमारा ही घर है और इस बिज़नेस में आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही संभालती हूँ और ये माननी भाभी सा भी जानती है। तो ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है, हम यहाँ पे बोझ नहीं हैं। बन्नी देवराज और मायरा को चाय देती है। वह पूछती है कि क्या वे उसके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। देवराज परोक्ष रूप से बन्नी से पूछता है कि क्या वह युवान से शादी कर सकती है। बन्नी का कहना है कि मुझे युवान से शादी करना पसंद क्यों नहीं है, मैं तो युवान से शादी कर लूँगी, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग है, क्योंकि वह बहुत अमीर है, अमीर घरों का राजकुमार है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। तो ये अमीर गरीबी का जो बीच डिस्टेंस है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। देवराज सोचता है कि उसने मुझे चोट पहुँचाए बिना ही मना कर दिया है। बन्नी उसका आशीर्वाद लेती है और उससे कहती है कि अगर वह किसी को पसंद करती है तो वह उस व्यक्ति को सबसे पहले आपसे ही मिलवाएगी। देवराज उससे कहता है कि वह कभी भी युवान को ना कहे। बन्नी भ्रमित लग रही है। देवराज ये बताने में सफल हो जाता है कि वह युवान के खाने के अनुरोध के बारे में बात कर रहा है। आगे आप देखोगे कि युवान वायलिन बजाता है अपने घर में। मायरा उसके पास आके बैठ जाती है और उसे गले लगाती है। बन्नी ने युवान के लिए प्रार्थना की। विष्णु बन्नी से कहते हैं कि वह अपने पिताजी से काफ़ी नाराज़ है। बन्नी का कहना है कि मैं उससे सहमत हूँ और मैं राजा को पैसे वापस करने के लिए अपना बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ाऊँगी, और मैं राजा के साथ कोई शादी नहीं कर रही हूँ, उसको तो मैं पुराने तेल की तरह यूज़ करके गरीबों में बांट सकती हूँ। विष्णु कहते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपका बहुत ध्यान रखूँगा। बन्नी कहती है कि यह उसका सपना है, ये कुछ काम नहीं है। बन्नी चाव जो होम डिलीवरी है वह मेरा सपना है, मेरा बिजनेस है, मैं उसके साथ ही जीना चाहती। मायरा ने युवान को आश्वासन दिया कि बन्नी आ जाएगी। अगले दिन आंचल और कल्पना ने नोटिस किया कि युवान अपने कमरे में नहीं है। आंचल ने माननी को बताया कि युवान लापता है और कोई उसे ढूंढता है। हेमंत अपने बेटियों से पूछता है कि वे तनावग्रस्त क्यों हैं। पलक उसे बताती है कि युवान गायब है। सारे परिवार वाले युवान की तलाश में लग जाते हैं। कोई कहीं पे ढूंढ रहा है, कोई छत पे ढूंढ रहा है, कोई किसी के कमरे में, हर कोई इधर उधर युवान को ढूंढ रहे हैं, वे उसे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मायरा देवराज से युवान के बारे में जानने के लिए बन्नी को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि कल रात में उसे बन्नी से बात करने के लिए कही थी। माननी पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मायरा का कहना है कि वह बहुत जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी बन्नी से बात करवा दी थी। मैं भी बन्नी को ये पता हो कि युवान कहाँ पे है।
वृंदा का कहना है कि बन्नी को पता नहीं है कि वह उसे अपनी माँ की तरह मानती है। माननी उस पर गुस्सा हो जाती है। हेमंत कहता है कि यह बहस करने का समय नहीं है, अभी हमें युआन को ढूंढना है। वह पलक से बन्नी को बुलाने के लिए कहती है और कहती है कि उसे फ़ोन मिलाओ और बन्नी से पूछो वो कब तक आएगी। बन्नी वहाँ खाना लेकर आ जाती है। पलक उसे देखती है और कहती है कि वह उसे ही ढूंढ रही थी, उसे ही फ़ोन कर रही थी, अब तुम्हें उधर साइड में बुला रही है। बन्नी का कहना है कि उन्हें लगा कि सगाई तो हो गई है, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे लगा कि सब सगाई तो हो चुकी होगी। पलक उसे बताती है कि युआन गायब है और बन्नी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है कि युआन कहाँ गायब हो गया है। इसका मतलब यह है कि बन्नी को भी नहीं पता है कि युआन कहाँ है। तो युआन फ्रेंड्स कहाँ जा सकते हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि आने वाला एपिसोड फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आंचल और कल्पना का कहना है कि बिना रिंग के सगाई कैसे होगी। माननी बन्नी से पूछती है कि क्या वह उन्हें ले गई। बाद में युआन बन्नी को सगाई की अंगूठी पहनाता है। माननी ने बन्नी का मजाक उड़ाया। बन्नी अंगूठी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वह बाहर नहीं आ रही क्योंकि वो बन्नी की उंगली में अंगूठी फंस जाती है, इसलिए वे निकल ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बन्नी और युआन की सगाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कल का एपिसोड ज़रूर देखना जो कि मंडे को आने वाला है। मंडे का एपिसोड आप ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। बन्नी और युआन की एंगेजमेंट होने वाली है। तो हैव अ नाइस डे।